एक एटम बॉम्ब की असली ताकत छुपी है आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc² में, जो ये बताती है कि एक बहुत छोटा सा मास m मल्टीप्लाई होता है स्पीड ऑफ लाइट c के स्क्वायर से, तो ये बहुत छोटा सा मास ह्यूज एनर्जी में बदल जाता है। और इसी थ्योरी को हकीकत बनाया साइंटिस्ट ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर फिजन के लिए। न्यूक्लियर फिजन जिसका मतलब है न्यूक्लियस को तोड़ना। हिरोशिमा पर गिरे एटॉमिक बम में यूरेनियम यूज हुआ था, जबकि नागासाकी में प्लूटोनियम। ये दोनों एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, मतलब इनका न्यूक्लियस इतना भारी और अनस्टेबल है कि एक हल्का सा पुश लगते ही टूट जाएगा और फिर टूटता ही जाएगा। वैसे तो नेचर में ये दोनों एलिमेंट लाखों इनफैक्ट करोड़ों साल लेते हैं टूटने में, बट आर्टिफिशियली ये पॉसिबल है सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग से। न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन भारी है और न्यूट्रल भी, इसी वजह से मोस्ट सुटेबल है बम्बार्डिंग के। एटम बम के रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए अब ये शुरुआती न्यूट्रॉन हमें इसी एटॉमिक बॉम्ब में मौजूद पोलोनियम बेरिलियम मिक्सचर से मिलता है, जिसमें पोलोनियम से हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल निकलते हैं जो बेरिलियम से जाकर टकराते हैं, और फिर बेरिलियम से हाई स्पीड न्यूट्रॉन निकलते हैं और यही न्यूट्रॉन इन यूरेनियम और प्लूटोनियम एटम के न्यूक्लियस से टकराते हैं। टकराने पर इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मास टूटता है और थोड़ा सा मास एनर्जी बन जाता है और फॉलो करता है E=mc² को, जिससे ह्यूज एनर्जी बाहर आती है। अब जो बचा हुआ मास है यानी न्यूट्रॉन्स फिर से आगे जाकर प्लूटोनियम और यूरेनियम के अदर एटम से टकराते हैं, जिससे चेन रिएक्शन चालू हो जाती है और बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी एक बहुत छोटे समय में रिलीज होती है, जिसे हम एटम बॉम्ब कहते हैं, और जो एक पूरे शहर को जला सकता है और जिसने 1945 में जापान में इतनी बड़ी तबाही मचाई थी।